हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम पढ़ेंगे संबंध और फलन के बारे में, जिसमें बेसिक थ्योरी जानेंगे, जैसे कि समुच्चय, उपसमुच्चय, कार्तीय गुणनफल। ठीक है, सबसे पहले समुच्चय देखते हैं। समुच्चय है क्या? वस्तुओं के सुपरिभाषित संग्रह को समुच्चय कहते हैं। देखिए, संग्रह यानी कलेक्शन तो हम किसी भी चीज़ का कर सकते हैं, जैसे चाबी का गुच्छा हुआ, किताबों का संग्रह। ठीक है, सुपरिभाषित इसका अर्थ है कि हम जिस वस्तु का कलेक्शन कर रहे हैं उसके बारे में हमें पता होना, अच्छी तरह से पता होना चाहिए। जैसे कि किसी स्कूल के 12वीं के छात्र, तो उसमें 12 के छात्र, ये निश्चित कि किसी स्कूल के 12वीं के छात्र हैं, तो उनका एक समुच्चय हो जाएगा। अब ये हमें देखना है कि किसी स्कूल के सभी छात्रों में तेज छात्रों का समुच्चय, क्या ये संभव है? नहीं, क्योंकि हम नहीं जान पाएंगे कि सबसे तेज छात्रों का संग्रह समुच्चय नहीं हो पाएगा, क्योंकि हम नहीं जान पाएंगे, बहुत ही कठिनाई होती है। ठीक है, हम अब समुच्चय को जो है कैपिटल लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं। देखिए, समुच्चय को कैपिटल लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं और इसके एलिमेंट्स को जो है स्मॉल लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, समुच्चय को कैपिटल लेटर से, एलिमेंट्स को स्मॉल लेटर से। देखिए, किसी समुच्चय को कैपिटल लेटर से ए बी इस प्रकार लिखा जाता है। ठीक है, इसका मतलब है कि हमारा समुच्चय जो है स्टार्ट हो रहा है, यानी शुरू हो रहा है, और इससे हमारा समुच्चय जो है खत्म हो रहा है। ठीक है, अब पढ़ते हैं उपसमुच्चय। ठीक है, सबसेट का चिन्ह जो है ऐसे होता है। ठीक है, सबसेट मतलब ऐसा समुच्चय जिसमें दिए गए समुच्चय के कुछ अवयव हों। ठीक है, जैसे मान लीजिए ए और बी दो अरिक्त समुच्चय हैं। अरिक्त समुच्चय मतलब फाई को अरिक्त समुच्चय से रिप्रेजेंट करता है। अरिक्त समुच्चय, ठीक है, अरिक्त समुच्चय नहीं, ए भी कोई अरिक्त समुच्चय है। ठीक है, तो मान लीजिए ए बराबर है 1 2 3 4। ठीक है, बी बराबर है 1 2। तो देखिए, ए के कुछ अवयव, यानी कि 1 2, ये कुछ अवयव जो है बी में है। ठीक है, और बी के सभी अवयव, मतलब बी में तो केवल 1 ही 2 है, ये सभी अवयव ए में हैं, तो हम कहेंगे कि बी इज द सबसेट ऑफ ए, यानी कि बी ए का उपसमुच्चय है। ठीक है, अब पढ़ेंगे क्रमित युग्म के बारे में। ठीक है, क्रमित युग्म मतलब हमारा जो समुच्चय होगा उसके एलिमेंट्स जो हैं ए कमा बी के रूप में होंगे। जैसे मान लीजिए कोई समुच्चय ए है और बी है, जो अरिक्त समुच्चय हैं, तो इसके जो अवयव होते हैं ए कमा बी के फॉर्म में होते हैं। ठीक है, जहाँ ए जो है ए में बिलोंग करता है और बी जो है बी में बिलोंग करता है। आगे कार्तीय गुणनफल बताएंगे तो उसमें समझ में आ जाएगा। ठीक है, हेलो स्टूडेंट्स, अब कार्तीय गुणनफल है क्या? देखिए, मान लीजिए कोई दो समुच्चय ए बी हैं जो अरिक्त समुच्चय हैं। ठीक है, तो कार्तीय गुणनफल ए और बी का कार्तीय गुणनफल इस प्रकार से ए इंटू बी से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, और इसके जो एलिमेंट्स होंगे वो ए कमा बी के फॉर्म में होते हैं। ठीक है, तो जो ए जो है ए में बिलोंग्स करेगा और बी जो है बी में बिलोंग्स करेगा। ठीक है, मान लीजिए ए बराबर है 1 2 3। ठीक है, बी बराबर है 2 3। ठीक है,
तो हमारा जो है ए इंटू बी होगा क्या, देखिए पहले समुच्चय क्या, पहले अवयव से पहले इस सब को संबंधित करेंगे, ठीक है, फिर दूसरे समुच्चय से इन सब को, फिर तीसरे समुच्चय से इन सब को संबंधित करेंगे। देखिए एक फिर दो, देखिए एक जो है ए की जगह है, दो बी की जगह है, जैसे 2 बिलोंग्स टू बी है, 1 बिलोंग्स टू ए, ठीक है। अब हमारा हो जाएगा 1,2 1,3, देखिए इससे संबंधित हो गया पूरा। फिर 2,2 2,3, ठीक है। फिर 3,2 फिर 3,3, ठीक है, ये हमारा समुच्चय है। अब स्टूडेंट्स संबंध के बारे में हमने एक वीडियो अपलोड कर दिया है जिसमें संबंध के बारे में बताया गया है। फिर उसके नेक्स्ट वीडियो में जो है संबंध के प्रकार के बारे में पढ़ा जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, थैंक्स।